बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान आजिज़ आपके सामने हाजिर है और आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जी। आज एक अफसोसनाक भी है और मुनफरिद भी है, अपने मुनफरिद खबर भी है, जो कि है जी पुलिस स्टेशन मामू कांचन की हदूद से, जहाँ पर हुआ कुछ इस तरह से है जी। चक नंबर 555 गाफ पे है जी, मामू कांचन की हदूद में आता है और वहाँ पर दो लड़के जो हैं एक लड़की के साथ मुलाकात करने के लिए रात गए जाते हैं, लेकिन जब वहां पर पहुंचते हैं तो आपस में उनकी लड़ाई हो जाती है और लड़ाई के बाद होने वाली जो फायरिंग है उसकी जद में आकर एक तो वो लड़की जो है वो मारी जाती है, उसके साथ साथ एक लड़का जो है वो भी मारा जाता है। तफसीलात को जिस तरह से हैं जी, 555 गाफे की 21 साल दो शीजा है जी, सना उसका नाम है, उससे मिलने के लिए 556 गाफे का अली हसन और 493 गाफे का नदीम जो है नवीद जो है वो जाते हैं और वहां जाकर आपस में लड़ पड़ते हैं और एक दूसरे के ऊपर फायरिंग खोल देते हैं। फायरिंग की जद में आकर जो लड़की है जिसकी उम्र 21 साल बताई जा रही है, सना, वो मारी जाती है और उसके साथ साथ जो 30 साल नवीद है वो भी सर में गोली लगने के बाद वहीं पर कत्ल हो जाता है। जबकि 30 साल नवीद जो है वो मारा जाता है और जो 24 साल नवीद है वो जख्मी हालत में इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। इस वाक़े के बाद, दोहरे कत्ल के वाक़े के बाद, जो आरपीओ फैसलाबाद है उन्होंने वाक़े का नोटिस लिया और नोटिस लेने के बाद सीपीओ फैसलाबाद से इस वाक़े की रिपोर्ट भी तलब की है और जो फैसलाबाद जो सदर डिवीजन पुलिस के बड़े अफसरान हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं और पीएफएसए वाले जो हैं वो इस वक्त उन्होंने जो शवाहिद है वो भी इकट्ठे कर लिए हैं। वाकया के बाद जो आरपी फैसलाबाद है उन्होंने जी उन्होंने मकतूलीन में अली हसन वालदा नसीर अहमद शामिल है जी और सना बीबी जौजा वकास शामिल है। सना बीबी जो है वो ऑलरेडी शादीशुदा थी। वकुआ की इतला पर पुलिस ने बर वक्त रिस्पॉन्स किया और मुलजिम नवीद को मजरूब हालत में अस्पताल पहुंचाया है जी। पुलिस के मुताबिक जो दोनों कत्ल है वो मुलजिम नवीद ने ही किए हैं और उसको अस्पताल पहुंचा दिया गया है जख्मी हालत में। उसके साथ साथ पुलिस अफसरान और पीएफएसए की जो टीमें हैं वो मौके पर मौजूद रही हैं और उन्होंने वहां पहुंचकर जो तमाम शवाहिद है उनको इकट्ठा किया है और शवाहिद इकट्ठा करने के बाद मुलजिम को हिरासत में लिया गया है। अब जो तर्जमान है आरपीओ फैसलाबाद है उनका ये कहना था, डॉक्टर रिजवान भट्टी का, कि जो मुलजिम है उसे कानून के मुताबिक कानून के गहरे में खड़ा किया जाएगा और एज पर लॉ उसको सजा जो है वो भी दिलवाई जाएगी और लवाहिकीन को इंसाफ जो है उसको तरजीही बुनियादों पर फराहम किया जाएगा और इंसाफ की जो फराहमी है वो यकीनी बनाने के लिए हर जो कानूनी कार्रवाई है वो मुकम्मल तौर पर पूरी की जाएगी।